प्रोफेसर आपके सामने थोड़ा सा जानकारी के लिए अवश्य आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ठीक है, हम लोग 15 तारीख को सभी लोग भाई बहन उपस्थित थे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कि हम लोग भी वार्ता किए और काफ़ी जो है अध्यक्ष महोदय से बात हुआ, लेकिन विशेष निष्कर्ष न आने के कारण निराशा हाथ लगी। ठीक है, अब हम लोग आप सोच रहे हैं सभी भाई बहन कि एग्ज़ाम कब तक होगा। अब दिसंबर के पहले आप समझ लीजिए अगर हो गया एग्ज़ाम तब तो बहुत बड़ी बात है। दिसंबर के पहले, अब दिसंबर के पहले होना अनिश्चित है क्योंकि बहुत से सारे स्टाफ का भी बाकी है चयन होना और बहुत से कार्यकाज बाकी हैं। दिसंबर के पहले होना निश्चित नहीं है क्योंकि बहुत से सारे काम हैं, अध्यक्ष महोदया बताते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जनवरी पे। जनवरी में हम आप समझ लीजिए एग्ज़ाम होना जो है वहाँ पे नहीं हो पाएगा। जनवरी में भी होना सुनिश्चित नहीं है क्योंकि इतने बड़े महाकुंभ है, आप समझ लीजिए उसकी तैयारी में सब लोग लग जाते हैं तो डिस्टर्बेंस होता आने जाने में, इसलिए जनवरी आप इसको भी हटा दीजिए। अब फरवरी की बात आती है। जैसे आप समझ लीजिए फरवरी आती है 8 या 10 फरवरी का आप समझ लीजिए बच्चों का हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड का पेपर होने लगता है और उसमें बहुत से विसंगतियाँ आती हैं। बहुत से टीचर जो है उसमें लग जाना पड़ता है, बहुत से कार्यों को देखना पड़ता है। ठीक है, अभी पेपर कब चलता है? मार्च तक चलता है। अब जैसे आपका मार्च पेपर समाप्त होता है 10 या 20 तारीख तक, वैसे तुरंत लग जाती है ड्यूटी मार्च में ही कॉपी चेक करने की, आप सभी टीचरों को लग जाती है। अब उसके बाद तब मार्च तक कॉपी चेक होते होते आप समझ लीजिए अप्रैल आ जाता है। ठीक, अप्रैल लास्ट हो जाता है। अब इसमें पेपर कराना हमारे हिसाब से तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे देखिए उसी में जो पीड़िता आपको है उसी पीड़ित से हम लोग भी, कोई ऐसा नहीं है। तो अप्रैल आप समझ लीजिए हर बार बता रहे हैं अप्रैल आपकी कॉपी चेक करनी चली जाएगी। मई तक कभी कभी ले जाते हैं और मई 20 मई के बाद छुट्टी हो जाती है। मई में आपका छुट्टी हो जाता है, तब उसके बाद सारे टीचर अपने गांव घर चले जाते हैं। उसके बाद आपका जून आता है, जून भी पूरा स्कूल बंद रहता है। इसीलिए मेरा अनुमान है कि यह जुलाई से हम लोग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। बुरा न लगे, अब हम लोग को मौका मिला है, आराम से पढ़ते हैं। उसके बाद जब भी पेपर होगा, एक अच्छी स्टूडेंट की यही पहचान होती है, पेपर जब भी होगा हम अपने हिसाब से अपना स्थान अवश्य लेंगे। इसीलिए बहुत घबराना नहीं चाहिए, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जुलाई में आपका सारे स्कूल भी खुलेंगे, ऑफिस भी खुलेंगे, सब होता है, तब उसमें संगठन बैठाया जाएगा। जुलाई से हो सकता है प्रथम सप्ताह लास्ट सप्ताह से इनका डेट आ जाएगी, टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जानते हैं पहले ही होगा, बच्चे कम रहते हैं। और उसके बाद जुलाई या अगस्त तक इनका पेपर होने की उम्मीद है हमारे हिसाब से। अब तब उसके बाद आप समझ लीजिए जुलाई अगस्त हो गया, अगस्त सितंबर 1-2 महीने के बाद आंसर की आती है। उसके बाद आंसर की आने के बाद उसमें कुछ फेरबदल होते रहते हैं, वो भी समझा जाता है। तो ये सब करते आपको रिजल्ट देते दिसंबर आ जाएगा। आप समझ लीजिए बारीकी से समझिए, दिसंबर कौन दिसंबर आया 2025, क्योंकि 24 तो गया, 2025 आपका रिजल्ट आया। और तब ज्वाइनिंग कराते कराते आप समझ लीजिए बहुत जल्दी करेंगे तो मार्च तक हो जाएगा। मार्च मतलब 2026 मार्च, नहीं तो जुलाई लगा देंगे, देख लेना। नहीं तो आप देखे होंगे 2021 वाली वैकेंसी थोड़ा जल्दी हुआ और बाकी सब जैसे विलंबित होती रहती है हर साल हाँ। और ये भी दूसरी दृष्टि देखते हैं, जैसे अब हम 2027 में आपका चुनाव है, ठीक, उसी के पहले पूरे करेंगे। एलटी भी आना है, उसके बाद 2025
जुलाई से अगस्त तक या दिसंबर तक वो भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से नई वैकेंसी आनी है। पद तो हमारे हिसाब से नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि ये तो जानते हैं नया पद देंगे। उसके बाद टीजीटी का, उसके बाद आप सुन लीजिए 2025 जुलाई से आपकी नई वैकेंसी आ सकती है। उसके बाद इसका भी एग्ज़ाम डेट हो सकता है 2026 तक, आप समझ लीजिए 2027 तक सारे को कंप्लीट करना है जितने विभाग हैं, और उनको सरकार की भी मंशा रहती है कि 2027 में अच्छा खासा हमको भी वोट मिले, फिर अपनी सरकार में। हर सरकार में मंशा रहती, कोई ऐसा हमको नहीं है कि एक ही सरकार मतलब करती है। तो इसीलिए हम आप विशेष बातों में आकर के सिर्फ पढ़ाई करते रहें। जहां हमारे भाई बहन अनिल भाई और कोई भी ऐसे युवा मंच से कोई भी टीम अगर बुलाएं, तो एक दिन समय निकाल कर अवश्य आप पहुंच जाया करिए, और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। भाई समर्थन करना अवश्य है, आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है हमारे समर्थन करने से हो सकता है जल्दी भी हो जाए। लेकिन आप समझ लीजिए मेरे भाई बहन, मार्च अप्रैल के पहले, मई के पहले तो होना निश्चित ही नहीं है। आप समझ लीजिए 2025 मार्च बता रहे हैं, अप्रैल तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। आप ध्यानपूर्वक अपना पढ़ाई में अपना मन जो है एकाग्रचित हो करके पढ़ाई करिए। और उसके बाद दूसरा काम है, कहीं अगर धरना उड़ना है एक आध दिन, तो आप अवश्य उसके बाद समय दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है उसका प्रभाव पड़ता है। और तीसरा काम, अपना घर का कार्य देखिए बीच बीच में, और हम क्या बताएं, ठीक है। लेकिन मई तक आप, अप्रैल मई तक मत, बीच में तो नहीं हो पाएगा। आप सुन लीजिए, आराम से अपना ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको मौका मिला है। सुन लीजिए, समझ लीजिए 4 महीना आपको अगर पेपर नहीं होगा, 4 महीने फुल मौका मिला है। आप खूब इंजॉय से पढ़िए, उसके बाद आप मेरिट चढ़ा दीजिए, 125 ले लीजिए, ठीक, वो आपके ऊपर है। लेकिन थोड़ा जो है डिस्टर्ब मत होइए, कोई भाई बहन डिस्टर्ब मत होइए। टीजीटी होता रहता है लेट लपेट। आप समझ लीजिए, देखिए प्रतीक्षा सूची अभी 2021 एक पहला आ गया है, और 16 का, और दूसरा भी नहीं आया है। और प्रतीक्षा सूची आप देखेंगे 2018 का आया है, उन लोग को चयन भी हुआ है, लेकिन ज्वाइन ही नहीं हुआ है। तो इसी टाइप में आप समझिए, आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब होगा। एलटी और कोई भी हो, चाहे टीजीटी हो चाहे एलटी हो, सब धीरे धीरे नई वैकेंसी भी आएंगी, होगा। जैसे भूख लगी रहती है, आप सुन लीजिए, खाना नहीं मिलता बहुत गुस्सा लगती है भाई साहब, जान लीजिएगा। उसी हिसाब से अब पेपर कराने को उम्मीद थी, और उम्मीद हट जाती तो बहुत तगड़ा गुस्सा लगता है। इसीलिए आप लोग, हम तो यही कहेंगे, अपना पढ़ाई में ध्यान रखिए। दूसरे टेंशन कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार अपने हिसाब से करेगी, कोई भी सरकार है, तो आप लोग अपना ध्यानपूर्वक अपना ध्यान पढ़ाई में रखें। और क्या बताएं। चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो सुझाव या संदेश हमें देना चाहते हैं अवश्य वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्शाएं। क्योंकि मेरा अनुमान है, हमको कोई विशेष सूचना के माध्यम से नहीं, मेरा अनुमान है, मैं अपने अनुमान से बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो कुछ भाई बहन पूछते रहते हैं, तो इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा। इसलिए चलिए, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।